प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इससे पूर्व कालांश में हमने इस ईशावास्य उपनिषद के शांति पाठ और प्रथम मंत्र पर प्रकाश डाला था। आज इसके दूसरे मंत्र पर हम विचार करते हैं, अर्थात दूसरे मंत्र पर प्रकाश डालेंगे। तो इसका दूसरा मंत्र इस रूप में इसमें उद्धृत है कि कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं तवि न अन्यथा इत अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र में मनुष्य को निष्काम कर्म करते हुए अर्थात इच्छा आदि से रहित होकर कर्म करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और यही एक मनुष्य के लिए आत्म उन्नति का मार्ग बतलाया गया है, अर्थात यही उसके लिए आत्म उन्नति का मार्ग है। तो इस तरह की भावना इस मंत्र में निहित है कि यह इसे दिखलाई देने वाले दृश्यमान चर अचरात्मक इस भौतिक जगत में, संसार में इस चर अचरात्मक दिखलाई देने वाले दृश्यमान भौतिक इस संसार में, जगत में कर्माणि जो कर्म आम जन के हित में हैं, ऐसे उन लोक कल्याणकारी कार्यों को, जिन कार्यों को करने से इस लोक का कल्याण होता हो, अर्थात शास्त्र विहित जो कर्म हैं, जिन कर्मों को शास्त्रों में करने के लिए कहा गया है, ऐसे उन शास्त्र विहित कर्मों को सफल रूप में संपादित करते हुए ही, या सफल रूप में संपादित करते हुए ही शतं समा जिजीविषेत्, जो मनुष्य है उस मनुष्य को शतं समा कि शतं 100 समा वर्षों तक, उस मनुष्य को 100 वर्षों तक जो है जिजीविषेत् जीने की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात वो जीने की इच्छा करे या जीने की कामना करे। और एवं और इस प्रकार निष्काम भाव से कार्य करते रहने से या जन कल्याणकारी कार्य करते रहने से, जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्यों को करने से तभी तुम जो है कि तुम नरे उस मनुष्य में इस प्रकार के उन कल्याणकारी कार्यों, कर्तव्य रूप कर्मों से या उनको करने संपादित करने से तभी मनुष्य में तभी नरे कि इस प्रकार जो है नरे उस मनुष्य में कर्म न लिप्यते, अर्थात कर्मों के जो दोष हैं कि मनुष्य इस प्रकार लोक कल्याणकारी कार्यों को करने से तभी तुम जो है कि नरे कर्म न लिप्यते, अर्थात उस मनुष्य में, नरे उस मनुष्य में कर्म, जो कर्मों के दोष हैं, वो कर्मों के दोष लिप्यते न, व्याप्त नहीं होते हैं। कर्मों के दोष हैं वो उस मनुष्य में व्याप्त नहीं होते हैं, अर्थात कर्मों के दोष से वह मनुष्य बंधता नहीं है।
और इतः अन्यथा न अस्ति, और इतः उस मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त अन्यथा न अस्ति, अन्यथा कि उस मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त, अन्यथा इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ जो मार्ग है, भिन्न जो मार्ग है, वह श्रेष्ठ मार्ग न अस्ति नहीं है, अर्थात उस मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, अर्थात अपनी आत्मोन्नति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इस तरह से उस मनुष्य को लोक कल्याणकारी जो कार्य उनको करते हुए और 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए यही एक आत्मोन्नति का मार्ग है कि वह शास्त्रों में जिन कार्यों को करने के लिए कहा गया है कि मनुष्य को इन कार्यों को करना चाहिए और इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, तो ऐसे शास्त्रविद और लोक उपकारी, लोक कल्याणकारी, जिससे कि जिन कार्यों से आम जन का कल्याण होता हो, आम जन के हित में हो, ऐसे लोक कल्याणकारी, ऐसे लोक उपकारी कार्यों को निष्काम भाव से, अर्थात काम भावना से रहित होकर के और संपादित करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, वह या 100 वर्षों तक जीने की वह कामना, जीवित रहने की कामना करे। और इस प्रकार के कार्यों को इस प्रकार से, तो इस प्रकार निष्काम भाव से कार्य को संपादित करते रहने से या करने से कर्मों के जो दोष हैं, यदि आप निष्काम भाव से कार्यों का संपादन करते हैं तो जो कर्मों के दोष हैं, वो कर्मों के दोष आप में व्याप्त नहीं होते हैं, या कर्मों के दोष आपको बांधते नहीं हैं, अर्थात आप उनसे बंधते नहीं हैं, अथवा बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात इस तरह से निष्काम भाव से कार्यों करने से वह व्यक्ति कर्मों के जो दोष हैं जो कि मनुष्य को बांधते हैं, उन कर्मों के दोषों के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से इस मंत्र में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा की जो भावना है, उस भावना से कर्म करने की शिक्षा प्रदान की गई है। और यही वस्तुतः गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के 2वें अध्याय में निष्काम कर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। और इस तरह से निष्काम भाव से कर्म करते हुए जो कर्म हैं, उन कर्मों में लिप्त न होने का मार्ग इस मंत्र में निर्दिष्ट किया गया है। प्राचीन काल में मनुष्य की जो औसत आयु है वह 100 वर्षों तक मानी गई थी, या 100 वर्ष मानी गई थी। अनेक स्थलों में ऋषियों द्वारा 100 वर्षों तक जीने की कामना वैदिक साहित्य में की गई है। अर्थात इस संसार में शास्त्रोक्त अग्निहोत्र, संध्यावंदन आदि जो कर्म हैं उनको करते हुए मनुष्य 100 वर्षों तक जीने की कामना करे, और यही मनुष्य की परम आयु है, श्रेष्ठ आयु है। इस प्रकार कर्तव्य भाव से कार्य करते हुए मनुष्य को अशुभ कर्म लिप्त नहीं करते हैं, अतः शास्त्रोक्त अग्निहोत्र आदि कर्मों को करते हुए जीवित रहने की कामना करे। तो इस तरह की जो भावना है वह इस मंत्र में प्रतिपादित की गई है। और अब हम इस ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र पर प्रकाश डालेंगे कि ऐ सूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तान ते प्रेते अभिगछन्ति ये के च आत्महनो जना कि ऐ सूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तान ते प्रेते अभिगछन्ति ये के च आत्महन जना। अर्थात ऐश्वर्य नाम लोका
ऐश्वर्या असुरों के नाम से प्रसिद्ध लोक हैं, अर्थात असुरों के नाम से भी कुछ लोग प्रसिद्ध हैं। और वे सभी असुरों के नाम से जो प्रसिद्ध लोक हैं वे सभी अंधेन उस अज्ञानता अथवा दुख क्लेश रूपी महान अंधकार से आवृता आच्छादित हैं, ढके हुए हैं। च और ये कि जो कोई भी आत्महनय आत्मा की हत्या करने वाला या आत्मा की हत्या करने वाला जना मनुष्य हैं, अर्थात जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले जना मनुष्य हैं ते वे सभी मनुष्य प्रेत्य मर करके अर्थात मृत्यु उपरांत तान उन ऐश्वर्य नाम से प्रसिद्ध लोगों को अभिगच्छन्ति प्राप्त होते हैं या प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यह तीसरा जो मंत्र है वह इस ईशावास्य उपनिषद में इस रूप में प्राप्त होता है। इस मंत्र पर विशेष रूप से प्रकाश या और विस्तार से प्रकाश है वह हम अगले कालांश में डालें।